दोस्तों, क्या आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट भी बोला जाता है, क्योंकि इनका नाम इन्वेस्टिंग और स्टॉक इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर आता है। राकेश झुनझुनवाला न सिर्फ एक इन्वेस्टर या ट्रेडर थे, बल्कि इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी इंडिया की 3 जनरेशन की इकोनॉमी को ग्रो करने में भी रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों, जब 1992 हर्षद मेहता केस हुआ था और स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिरा हुआ था और ज़्यादातर लोग लॉस में थे, उस वक्त सिर्फ एक राकेश झुनझुनवाला थे जिन्होंने उस गिरे हुए मार्केट में भी 30 से 35 करोड़ रुपए बनाए थे। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला के फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। जब राकेश झुनझुनवाला एक दिन उनके पास गए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात रखी, तो उनके पिता ने उनको बोला कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो करो, लेकिन न किसी के पैसे लेके और न ही मैं पैसे दूंगा। तो राकेश झुनझुनवाला ने एक बेसिक जॉब से पैसा कमाना शुरू किया और अपने पहले 5,000 रुपए 1985 में स्टॉक में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट को समझना स्टार्ट किया और धीरे धीरे 5,000 रुपए से शुरू करके करोड़ों भी बनाए। लोग राकेश झुनझुनवाला के इन्वेस्टिंग पर आंख बंद करके यकीन करते थे। अगर वो कोई स्टॉक खरीदते थे तो ज़्यादातर इन्वेस्टर वही स्टॉक खरीदना पसंद करते थे, जिससे उस स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता था। और अगर कोई स्टॉक बेचने की न्यूज़ आई तो उस स्टॉक को क्रैश होने में भी टाइम नहीं लगता था। इन सब के अलावा राकेश झुनझुनवाला एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। दुनिया का हर इन्वेस्टर आज भी उनको अपना गुरु और अपना इंस्पिरेशन मानता है। दोस्तों, लाइफ में आप जब भी इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना स्टार्ट करोगे तो आपको हर जगह राकेश झुनझुनवाला इंडिया के स्टॉक मार्केट के बिग बुल नाम के साथ नजर आएंगे। यहां तक कि इंडिया में लाखों केस स्टडीज और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज के लिए राकेश झुनझुनवाला के वैल्यूज और क्वालिटी के बारे में ही बताया जाता है। साथ ही उनके बहुत से ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं जो न सिर्फ इंडिया के लोगों को आज भी इंस्पायर करती है, बल्कि ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन से डिसीजंस रहे जिनसे राकेश झुनझुनवाला ने 45,000 करोड़ का फॉर्च्यून बनाया। और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी देखेंगे जो न सिर्फ आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बल्कि एक स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस भी देगी। राकेश झुनझुनवाला सर एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे और बचपन में वो जब भी अपने पिता को उनके दोस्तों के साथ स्टॉक के बारे में बात करते हुए सुनते थे तो उनका भी इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। और क्योंकि उस वक्त इंटरनेट या मोबाइल इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं था कि वो स्टॉक्स की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन चेक कर पाते, उस वक्त न्यूज़पेपर के जरिए ही लोगों को स्टॉक्स की डेली न्यूज़ मिलती थी। इसलिए राकेश का इंटरेस्ट स्टॉक में बढ़ता गया। राकेश ने अपनी सीए की स्टडी पूरी करके दलाल स्ट्रीट में काम करना स्टार्ट किया। राकेश को ये बात याद थी कि उनके पिता ने उनको पैसे लेके इन्वेस्ट करने से मना किया है, लेकिन शुरुआत में वो इन्वेस्टिंग क्लाइंट्स न होने के कारण काफ़ी परेशान थे। फिर उनके एक फ्रेंड ने उनको अपने कुछ इन्वेस्टिंग क्लाइंट्स दिए। राकेश ने उन क्लाइंट्स को एक अच्छा रिटर्न देने का वादा किया। उनका कॉन्फिडेंस देख के एक क्लाइंट ने उनको 2 लाख रुपए और दूसरे क्लाइंट ने 8 लाख रुपए दिए। और इन पैसों से राकेश ने टाटा टी, जो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, उसके शेयर्स खरीद लिए। उन्होंने 5,000 शेयर्स लिए जिसकी वैल्यू उस वक्त 43 रुपीज़ थी, उसको खरीदा। और कुछ ही दिनों में यानी 4 से 5 महीने के अंदर उस स्टॉक का प्राइस 143 रुपीज़ जा पहुंचा और उन्होंने अपने क्लाइंट को दोगुना से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला सर ऑलवेज कहते थे कि रिस्क लेने से कभी मत डरो, पर रिस्क उतना ही लो कि अगला रिस्क लेने की जगह बची रहे। उन्होंने खुद हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क ही लिया और कैलकुलेटिव रिस्क लेके ही उन्होंने इतने पैसे भी बनाए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसी ही कैलकुलेटिव रिस्क स्टोरीज जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। पहला स्टोरी है द टाइटन इन्वेस्टिंग। दोस्तों, जब टाइटन कंपनी के शेयर्स मार्केट में नया नया आया था तो उस वक्त उसका शेयर प्राइस 3 से 4 रुपए था। उस वक्त राकेश जी ने कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा और कंपनी फ्यूचर प्लान और कंपनी डिटेल्स चेक करके टाटा कंपनी के बहुत से स्टॉक्स बाई कर लिए। कोई भी इन्वेस्टर उस वक्त इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था,
लेकिन राकेश जी ने कंपनी के फ्यूचर विजन पर ट्रस्ट किया और इसको एक मल्टी बैगर स्टॉक मान के इसके 4.4 करोड़ स्टॉक्स खरीद लिए। और हम सब ये जानते हैं कि ओवर द टाइम टाइटन के स्टॉक के प्राइस कितनी तेजी से बढ़े हैं। और राकेश सर ने जब इसमें इन्वेस्ट किया था तो इस कंपनी की वैल्यू 200 से 300 करोड़ रुपए थी और आज इस कंपनी की वैल्यू 21 लाख करोड़ से ज्यादा है। साथ ही एक दिन जब टाइटन स्टॉक अपने हाई पर गया तो राकेश जी को एक दिन में 900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरी स्टोरी है 1989 नेशनल बजट अनाउंसमेंट। 1989 में जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट को जब एनुअल बजट पास करना था और क्योंकि मार्केट उस वक्त काफ़ी मंदी में था, इसलिए हर कोई वीपी सिंह के फाइनेंशियल डिसीजन को फेल प्लान बता रहा था। साथ ही लोग ये मान बैठे थे कि ये बजट बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के अगेंस्ट ही है और लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालने लगे, जिससे मार्केट और ज़्यादा लॉस में जाने लगा। और जहां लोग इधर उधर की बातें सुन के स्टॉक बेच रहे थे, वहीं राकेश जी ने वीपी सिंह के बजट प्लान को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और बजट आने से पहले उन्होंने 3 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। फिर जब बजट आया और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ने देखा कि ये बजट तो उनके फेवर में है, तो सब ने दोबारा से पैसे इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर दिए और जैसे जैसे पूरा बजट आया उनके वो 3 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए में बदल गए। राकेश सर यहाँ इसलिए इतने पैसे बना पाए क्योंकि राकेश सर जानते थे कि वीपी सिंह जो खुद एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हैं और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो ऑलवेज बिजनेस और इन्वेस्टर के फेवर में ही डिसीजन देंगे और इसलिए उनकी ये प्रिडिक्शन सही रही और वो एक दिन में इतने पैसे बना पाए। तीसरा स्टोरी है 1992 हर्षद मेहता स्कैम। राकेश झुनझुनवाला सर ऑलवेज अपने हाई रिस्क डिसीजन के लिए फेमस रहे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका ये रिस्क बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और कैलकुलेटिव होता था। ऐसा ही एक रिस्क इन्होंने 1992 हर्षद मेहता स्कैम के दौरान लिया। उन्होंने खुद बताया है कि उस वक्त मार्केट काफ़ी पीक पर था हर्षद मेहता की वजह से। उस वक्त राधा किशन दमन जी जो राकेश जी के मेंटोर थे, उन्होंने उस वक्त राकेश जी को यह एडवाइस दी थी कि क्योंकि मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा है और लोग बिना सोचे समझे खूब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इसलिए तुम अभी इन्वेस्ट मत करो और जब मार्केट थोड़ा डाउन हो तो इन्वेस्टमेंट करो। और बाद में जब हर्षद मेहता स्कैम आउट हुआ तो हुआ भी यही, मार्केट 40% से डाउन चला गया और करोड़ों रुपए मार्केट से वाइप आउट हो गए। लेकिन क्योंकि राकेश के प्रिडिक्शन सही रही, इसलिए उन्होंने अपने शेयर्स को टाइम पर शॉर्ट सेल करके बहुत अच्छे पैसे कमाए। और ये वही टाइम था जब उन्होंने शेयर मार्केट में बहुत नाम कमाया, क्योंकि शुरुआत से ही उनको इंडिया के बिजनेस और ग्रोथ पर ट्रस्ट था। चौथा स्टोरी है आकाशा एयर की शुरुआत। उनके पास बिजनेस समझने की अच्छी नॉलेज और अमेजिंग इन्वेस्टिंग स्किल्स तो थी ही, साथ ही उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट आगे बढ़ाते हुए आकाशा एयरलाइंस की शुरुआत की, जिसे बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने भी मंजूरी दी। चलिए अब हम देखते हैं राकेश झुनझुनवाला सर के कुछ इन्वेस्टिंग लेसन्स। तो पहला लेसन है एनालाइज द कंपनी डीपली। राकेश सर बोलते हैं कि आपको कंपनी का डीप एनालिसिस करना होता है, जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट को समझना, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर नजर रखना और ओनर का कंपनी को लेके मैनेजमेंट प्लान्स। दूसरा लेसन है मार्केट इज सुप्रीम। राकेश सर कहते हैं कि मार्केट कभी गलत नहीं होता है, इसलिए मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। गलत या सही होते हैं आपके डिसीजंस। तीसरा लेसन है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिक करना नहीं जानते हो तो म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करो, और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स बाई करना ही चाहते हो तो सिर्फ 5% कैपिटल से स्टार्ट करो और बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। चौथा लेसन है डोंट इन्वॉल्व इन क्विक स्कीम, यानी 4 या 6 महीने में पैसा डबल होने की उम्मीद मत करो, और अगर आपको कोई भी एजेंट ऐसा बोले तो आप उनकी बात मत मानो। राकेश सर एक सुपर इंटेलिजेंट और हम्बल पर्सनैलिटी थे जो इंडिया को हाई लेवल पर देखना चाहते थे, और इसलिए दोस्तों इनको आज भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का चैंपियन कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।